हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमें मेथड ऑफ चार्जिंग किसके ज़रिए, फ्रिक्शन के ज़रिए, कांटेक्ट के ज़रिए और इंडक्शन, यानी एक प्रोसेस हो गई। तो कांटेक्ट को हम चाहें तो यहाँ पर कंडक्शन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कंडक्शन। तो हमको ये पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहली पॉइंट हो जाएगी फ्रिक्शन। ठीक है, मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन को हमने पहले बता दिया था कि रबिंग यानी घर्षण कैसे होता है। तो ये मैंने ग्लास रॉड के बारे में एग्जांपल पिछली वीडियोस में दिया भी था, फिर मैं एक बार रिकेप कर देता हूँ। ये ग्लास रॉड हुआ, इस पर जब हम सिल्क का, ये सिल्क हो गया और ये ग्लास रॉड हो गया, ग्लास रॉड, इन दोनों को आपस में रब करेंगे तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा। ठीक उसी प्रकार मैं एग्जांपल लूँ तो ये एक मैंने ले लिया इबोनाइट्स। क्या ले लिया? इबोनाइट्स ले लिया, और इस पर मैंने उलेन का क्लॉथ ले लिया। क्या लिया? उलेन का क्लॉथ ले लिया। जब इसमें आपस में रबिंग होगी तो इबोनाइट्स क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और उलेन क्या करेगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। तो इसी तरह ये एक दूसरे में अलग अलग बॉडी में अलग अलग चार्ज कैरी करते हैं ड्यू टू देयर फ्रिक्शन। पास में भी कांटेक्ट में होंगे प्लस रबिंग की वजह से, यानी इसको रब करेंगे तब जाकर ये चार्ज इंड्यूस होगा। और ये टेम्पररी होता है, परमानेंटली नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कांटेक्ट। तो यानी हम लोग का दूसरा हो जाएगा कंडक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन किसके ज़रिए होता है? तो इसे हम कांटेक्ट कह सकते हैं, कांटेक्ट में होता है। आइए इसको समझते हैं। तो एक मैंने एग्जांपल ले लिया, ये मैंने चार्ज बॉडी ले लिया जिस पर पॉजिटिव चार्ज कैरी किया हुआ है। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी किया है। और मैंने एक बॉडी लिया, कोई भी, ये मैंने बॉडी लिया, अनचार्ज बॉडी है। अच्छा, इसी को मैं क्या करूँगा? कांटेक्ट करूँगा, यानी इससे और इसको आपस में टच कराऊँगा। तो ये मैंने बनाया इधर और इससे मैंने टच करा दिया। इस पर पॉजिटिव चार्ज था और इस पर चार्ज नहीं था, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज कैरी हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये जानने वाली बात है कि क्या पॉजिटिव चार्ज इस पर आ सकता है? आपको जैसे पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो मूव नहीं करता है। आपको ये बात याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ मूवमेंट शो करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलकर एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, और जो कि मूवमेंट शो नहीं करता है। मूवमेंट्स क्या करता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया? यहाँ से यहाँ कैसे गया? आप बात को इसको समझिए। इसमें के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको यहाँ पर जाकर इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किए हैं, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इसे इक्वल चार्ज में ट्रांसफ़र करने की कोशिश किया है। जैसे ये इस पर के नेगेटिव चार्ज, यहाँ के जो नेगेटिव चार्ज हैं वो ट्रांसफ़र होकर इस चार्ज बॉडी में जाते हैं, तब इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें एक कम हो जाता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो अच्छा, ये तो रहा हम लोग का कॉन्टेक्ट के बेसिस पर। तो क्या एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें जितनी चार्ज हैं क्या इस बॉडी में भी उतनी चार्ज शेयरिंग होती है? चार्ज, तो इसका आंसर होगा चार्ज शेयरिंग होती है, पर इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है। ये सर्टेन कंडीशन पर डिपेंड करता है। डिपेंड कैसे करता है? जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये चार्ज बॉडी है और एक चार्ज बॉडी है, ये है Q1, मैंने मान लिया, इसे Q2 मान लिया है ए बी की बेसिस पर। तो अगर ये चार्ज बॉडी है तो ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब दोनों की साइज़ और शेप एक सेम आकार की है, तो इस पर जितनी पॉजिटिव चार्ज होंगे उतनी भी पॉजिटिव चार्ज इस पर कैरी करेंगे जब कांटेक्ट में लाएंगे तब। ये बॉडी देखिए एक दूसरे की डिफरेंस है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसकी पॉजिटिव चार्ज जितनी है यानी इस पर भी हो। ये डिपेंड करता है आइडेंटिकल की बेसिस पर। आइडेंटिकल हुआ तो चार्ज सेम होगा, नहीं हुआ तो डिफरेंस हुआ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कंडक्शन कैसे करता है। पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, इसको याद रखेंगे। नेगेटिव चार्ज मूव करके इसको पॉजिटिव को कम करता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। आपको पता है कि जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नेगेटिव चार्ज, और एक लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये लॉस करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर देता है। ठीक है, अब समझते हैं इंडक्शन। इंडक्शन क्या है, इसको समझते हैं। इंडक्शन को समझने के पहले हम इसको समझते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं। इसको कहते हैं इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब एक तरीके से उस पर अपनी छाप को छोड़ना, उसे इंड्यूस बोलते हैं। पर कैसा इंड्यूशन हो, अब इस बात को समझिएगा। मैं ये चार्ज बॉडी बना रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है ये, और इसके कांटेक्ट में नहीं लाना है, ना फ्रिक्शन करना है, तो मैंने ये चार्ज बॉडी को दूर में रखा है। ठीक है, दूर में रखा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जस्ट अपोजिट नेगेटिव चार्ज कैरी करता है ये अनचार्ज बॉडी। ठीक, और इस नेगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट इधर पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, बन जाएगा अपने आप फॉर्मेशन कर लेगा।
इसे इंड्यूस कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट, इसके पॉजिटिव अपोजिट निगेटिव और इसके जस्ट अपोजिट पॉजिटिव। ठीक है, ये तो कंडीशन पहली रही। जैसे ही हम इसको हटाएंगे पास से, वो क्या करेगा, फिर से न्यूट्रल हो जाएगी, तो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ करेंगे हम, क्या करेंगे आइए समझते हैं इसको। ये पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन हम समझा रहे हैं आपको। ये दूसरी कंडीशन हो जाएगी। ये रहा हम लोग का चार्ज बॉडी, इस पर पॉजिटिव चार्ज कैरी किया है जैसा कि मैंने अभी बताया था। अब ये मैंने एक और चार्ज बॉडी को यहाँ पास में ला के रख दिया, सटाया नहीं है, टच नहीं किया, इस बात को याद रखेंगे। ऐसे मैंने अर्थिंग जोड़ दी। क्या जोड़ दिया मैंने, अर्थिंग। ठीक, अब इससे नेगेटिव चार्ज इसकी जस्ट अपोजिट फॉर्मेशन करेगा और इसकी जस्ट पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज बॉडी पर उस इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स को या इलेक्ट्रॉन के मात्रा को बनाए रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ अलग काम क्या करेंगे। इसमें अर्थिंग जोड़ने से ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, घींचे चले आएंगे इसमें। ठीक है, अब ये घींचे चले जाएंगे, क्या ये सही जवाब है या बोलने का सही तरह क्या है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आपको उस बात को समझना होगा। दिखने में ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चार्ज इससे घींचे चले आएंगे, पर ऐसा होता नहीं है, बल्कि इसमें की जो पड़े इलेक्ट्रॉन, जो अर्थ इज लार्ज चार्ज बॉडी है, तो इसमें के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकल के जाते हैं और इस चार्ज बॉडी को क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। जैसे वो न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रल करने के बाद हम इसको हटा देंगे और इसको जब हटा देंगे तो इस निगेटिव चार्ज क्या करेगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज एक जगह था, पॉइंट पर, जितने पॉइंट में रहता है, जिसके कांटेक्ट में रहे या जिसमें, यहाँ पर भी बात को समझिएगा। जैसे कि मैंने इसको बताया था, जब कांटेक्ट हो जाता है, अब इसको बाहर हटाते हैं, तब जाकर वो क्या होता है, ये पूरा का पूरा चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इसको हटाने के बाद। ठीक उसी प्रकार अब जब हम पॉजिटिव चार्ज को ले लेंगे नेगेटिव की वजह से, तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज हट जाएंगे और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इक्वली बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो हम लोग का सेकेंड केस था। अब देखते हैं थर्ड केस में क्या होता है। तो मैं यहाँ पर थर्ड केस ले रहा हूँ। अभी थर्ड केस में क्या होगा, आइए समझते हैं इसको। यहाँ पर हम चार्जिंग को रिबूमी के बेसिस पर लेंगे, यानी हमने एक चार्ज बॉडी लिया, यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने चार्ज बॉडी बनाया, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही, ये पॉजिटिव चार्ज किया और इसकी जस्ट कांटेक्ट नहीं बल्कि दूरी पर मैंने कोई अनचार्ज बॉडी रखा। जब ये नेगेटिव रहता है, अब बात इसको समझेंगे, नेगेटिव इसके क्या करेगा, इसके जस्ट अपोजिट चार्ज फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो अब जैसे हम अर्थिंग जोड़े थे तो पूरे नेगेटिव को हटा दिया। अब दूसरे कंडीशन में मैंने जैसे बोला था कि हटा देना, इसको ही अलग तरीके से बताएंगे, मैं इसको ही बता रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव चार्ज को पूरा ले लिया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, हम उसको क्या करेंगे, उस चार्ज बॉडी से लगी हुई अर्थिंग को हटा देंगे और इस पर पूरी इक्वली नेगेटिव चार्ज क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जैसे कि मैंने सेकंड केस में बताया था। ठीक है, अब होगा हम लोग का फोर्थ केस। फोर्थ केस होगा क्या, कैसे हम चार्ज बॉडी को सर्टेन कंडीशन में रख सकते हैं। हटाने के बाद न्यूट्रल हो जाता, चला जा रहा था, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन कैसे होगा। तो चौथे पॉइंट में देखिए, समझिएगा इसको। कोई चार्ज बॉडी किसी बॉडी से इंड्यूस होती है, ये चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इसी इंड्यूस होने वाली इस पर क्या होगी, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, समझ में आ रहा है। और इसी के कांटेक्ट में मैंने ऑब्जेक्ट पी भी रख दिया है। ये कंडक्शन जो है, कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी का रखता है, इस बात को समझिएगा। और ये ए है, तो इसके जस्ट अपोजिट इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक, और इसके हटाने से पहले ही इसको हम अलग कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ऐसे हट जाएगा। तो इस पर नेगेटिव चार्ज पूरी तरह से डिस्प्लेड कर जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर जाएगा। ठीक, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो हम इसको इसके बाद हटाएंगे, तो ये पूरा इक्वली अलग अलग चार्ज बॉडी कैरी कर सकता है। नहीं तो हटाने के बाद क्या होता है, हमें आमतौर पर न्यूट्रल हो रहते, कैंसिल आउट हो रहते। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। फ्रिक्शन, कांटेक्ट और इंडक्शन में समझ में आया होगा कि कैसे इंड्यूस होता है, कांटेक्ट में कैसे होता है और फ्रिक्शन के बेस में होता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।